अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सफाई करके हटी थी। तारा, ये इतना ज़्यादा मैस दोबारा किसने कर दिया है? मुझे नहीं पता किसने मैस किया है। मैं तो यहाँ सोफे पे बैठी हुई हूँ। आई थिंक नोमी ने यहाँ पे किया है। वही यहाँ पे बैठा कुछ ना कुछ कर रहा था। चलो आओ, आके मेरी मदद करवाओ ये सारा कुछ समेटने में। अम्मी जान, आप नोमी को बुलाएं जिसने ये सारा मैस किया है। मैं क्यों समेटूं? और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तुम तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। सुबह से सारे काम करके तुम ही कर रही हो ना। रहने दो, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही कर लूँगी। ओहो अम्मी जान, आप तो नाराज़ ही हो गई। अच्छा, मैं आती हूँ। मम्मी की वजह से हमेशा मुझे डांट पड़ती है। अगर मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगी ना तो सवाब ही मिलेगा तुम्हें। जी अच्छा अम्मी जान, कर रही हूँ मैं आपकी मदद। हमें अपने प्यारे वतन को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसमें दरख्त और पौधे भी उगाने चाहिए। नोमी, कल मेरा इतना मुश्किल इम्तिहान है। तुम बाहर जाके खेलो। बहुत शोर की आवाज़ आ रही है। पर बाजी, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। मामा ने कहा है अंदर ही बैठ के खेलो। अगर अंदर ही खेलना है तो फिर किसी और रूम में जाके खेलो। तुम्हें पता है अगर किसी की मदद करें तो कितना सवाब होता है? हाँ, मुझे मामा ने बताया था कि मदद करने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर किसी और रूम में जाके खेलोगे तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। अच्छा बाजी, ठीक है। वैसे तो आपने मेरी स्टडीज़ में कभी मदद नहीं की, लेकिन चलें ठीक है, आपकी पढ़ाई का सवाल है तो मैं चला जाता हूँ किसी और रूम में। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमें अपने वतन की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और इसमें पेड़ पौधे भी उगाने चाहिए। रमशा, तुम मुझे उर्दू ग्रामर की नोटबुक दे दो कि मैं जिन दिनों एब्सेंट थी मेरा काम कंप्लीट नहीं था, तो मैं तुम्हें कंप्लीट करके दे दूँगी क्योंकि इम्तिहान में वहीं से आना होगा। हाँ, इसका तो पहला इम्तिहान है। मैंने तैयारी भी करनी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तुम एक दिन के लिए ले जाओ और कल मुझे वापस कर देना। ये रख लो मेरी नोटबुक और कल मुझे यहाँ से वापस कर देना अपना काम कंप्लीट करने के बाद। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कल तुम्हें फर्स्ट पीरियड में ही वापस कर दूँगी। तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी। इसको अभी अपने बैग में संभाल के रख लेती हूँ। मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी मैथ्स में? अगर मैंने इसकी मैथ्स में मदद की तो इसके तो मैथ्स में मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे और ये क्लास में फर्स्ट आ जाएगी। मुझे कुछ सोचना चाहिए। मैं कोई बहाना बना देती हूँ। रमशा, मुझे भी मैथ्स में बहुत मसला है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैथ्स का। लेकिन लास्ट वीक वाले टेस्ट में तो तुम्हारे फुल मार्क्स आए थे, वो तुमने कैसे ले लिए थे? मुझे भी नहीं पता कि मेरे मार्क्स कैसे फुल आ गए थे। मुझे तो बिल्कुल मैथ्स नहीं आता। हैरत की बात है, तुम्हें मैथ्स नहीं आता और तुम्हारे फुल मार्क्स आ गए। चलो इट्स ओके, मैं अपनी बहन से पढ़ लूँगी। ये अच्छा आइडिया, तुम अपनी सिस्टर से मदद ले लेना। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा अब मुझे। अरे रमशा, तुम्हें अभी तक कोई नहीं लेने आया घर से? हाँ, बस मैं वैन वाले अंकल का ही वेट कर रही हूँ। आज वो थोड़ा लेट हो गए हैं। मैं भी अपने बाबा का वेट कर रही हूँ। अभी तक वो आए नहीं, मेरे हाथ से ट्रैफिक में फंस गए हैं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ वेट करती हूँ। लो ये चिप्स खाओ। नहीं नहीं थैंक यू, तुम खाओ, मैं जाके खाना खाऊंगी। और बताओ, तुम्हारी इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही है? फाइनल एग्जाम्स तो बिल्कुल सर पे आ गए हैं। हाँ सही कह रही हो, मेरी मैथ्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही है। अरे मैथ्स, मैंने तो मैथ्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाए हैं। कल वो मैं तुम्हें नोट्स ला के दूँगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम उनमें से तैयारी करना, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा वाकई में? हाँ वाकई में तमाम चैप्टर्स के मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाए हुए हैं मैथ्स के। वो मैं तुम्हें कल ला के दूँगी, तुम उससे पढ़ाई करना। तुम्हें हर चैप्टर की हेल्प मिलेगी उससे। अगर तुम मुझे वो नोट्स दे दोगी तो मैं फ़ोटो कॉपी करा के तुम्हें वापस कर दूँगी और मेरे लिए एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने भी ईजी हो जाएंगे।
कोई मसला नहीं है, तुम्हें उनसे बहुत हेल्प मिलेगी और अगर तुम्हें फिर भी समझना है तो तुम मेरे से स्कूल में भी पूछ सकती हो। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने मेरा कितना बड़ा मसला सॉल्व कर दिया है। हाँ तो क्या हुआ, फ्रेंड ही फ्रेंड के काम आता है। बेशक तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं समझती हो, लेकिन मैं तुम्हारी क्लासमेट तो हूँ ना। आज के बाद से तुम मेरी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। चलो और देखें हमें कोई लेने आया भी है कि नहीं। हाँ हाँ चलो देखते हैं। रमशा, ये लो मैथ्स के नोट्स, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे हेल्प मिलेगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। अल्लाह तुम्हें इस नेकी का ज़रूर अजर देगा। कोई बात नहीं, दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ था। चलो मैं नोट संभाल लेती हूँ इससे पहले कि मैम आ जाएं। हाँ ठीक है। अरे रमशा, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ मैथ्स का? मेरा तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। पर तुम क्यों इतने गुस्से में लग रही हो? यार मैम ने पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस दे दिए थे। मुझे तो 2 क्वेश्चंस करने भी नहीं आ रहे थे और मैंने 2 क्वेश्चंस को स्किप कर दिया। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा। मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी और फिर भी मेरा पेपर रह गया और मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो सका। कोई भी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, सारे क्वेश्चंस सिलेबस में से थे। तुम अभी परेशान हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुम घर जाके दोबारा क्वेश्चन पेपर देखना तो तुम्हें समझ आ जाएगी। अच्छा, सारे सिलेबस में से आए थे? हाँ, सारा एग्ज़ाम सिलेबस में से ही आया था। ओह, फिर तो मैंने मिस्टेक कर दी और 2 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट ही नहीं किए क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। 2 क्वेश्चन से स्किप किए हैं तुमने, बाकी तो सारा कंप्लीट किया है ना? हाँ, बाकी तो सारा कंप्लीट हो गया था। मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स नहीं आ सकेंगे, जिसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका रिजल्ट डे है। आर यू एक्साइटेड फॉर योर रिजल्ट? यस मैम, यस मैम, वी आर एक्साइटेड। Ma'am, I am also very excited. ओके, अब मैं जिस बच्चे का नाम अनाउंस करूँगी वो मेरे पास आएगा और अपना प्राइज लेगा। तो आर यू रेडी फॉर इट? यस मैम, वी आर रेडी। यस मैम। ओके, विश यू गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। तो जो बच्ची फर्स्ट आई है क्लास में उनका नाम है पिंकी। वेरी गुड पिंकी, आप मेरे पास आ जाएं। यूहू! कॉन्ग्रेचुलेशंस पिंकी। थैंक यू सो मच मैम। पिंकी, आपको स्कूल वालों की तरफ से मिलता है 30,000 रुपीज़ का कैश प्राइज और इसके अलावा आपको मिलती है नेक्स्ट क्लास के लिए स्कॉलरशिप। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। वेरी वेल डन पिंकी, वेरी गुड जॉब, कीप इट अप। थैंक यू मैम। अब जो बच्ची सेकंड नंबर पे आई है उनका नाम है रमशा। वेरी गुड रमशा, आपके और पिंकी में सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस था। आप दोनों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे थे। थैंक यू मैम, पिंकी ने मेरी बहुत हेल्प की थी और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो फर्स्ट आई है। ओह रियली? यही ब्राइट स्टूडेंट्स की निशानी होती है कि वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। रमशा, आपको स्कूल वालों की तरफ से मिलता है 15,000 रुपीज़ का कैश प्राइज। थैंक यू मैम। और जो बच्चा थर्ड आया है उसका नाम है मोइन। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोइन, आपने नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेहनत करनी है और इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं। आपको मिलता है 10,000 रुपीज़ का कैश प्राइज। ओके मैम, मैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करूँगा। थैंक यू मैम। वेरी गुड। और जिन बच्चों की पोजीशंस नहीं आई वो बच्चे परेशान ना हो, अगली दफ़ा मेहनत करें, उनकी भी बहुत अच्छी पोजीशन आएगी। बाकी बच्चे अपने सर्टिफिकेट ऑफिस से ले सकते हैं। तारा
तुम नहीं रो और ना परेशान हो। तुमने मैम की बात नहीं सुनी कि नेक्स्ट टाइम तुम ज़्यादा मेहनत करना तो तुम्हारी भी पोजीशन आ जाएगी। पर मैंने इस दफ़ा पोजीशन लेनी थी। अगर पिंकी की तरह मैं भी मैथ्स में तुम्हारी हेल्प कर देती तो मुझे भी नेकी का सिला ज़रूर मिलता। तुम्हें तो खुद मैथ्स नहीं आता था तो तुम मेरी कैसे मदद करती? नहीं, मुझे मैथ्स आता था। इसी चीज़ की मुझे सज़ा मिली है कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की और मैं सेल्फिश बन गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम रोना तो बंद करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआ करूँगी। तुम इंशाल्लाह अगली क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करोगे और मैं और पिंकी तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। हाँ तारा, तुम परेशान ना हो, आपसे मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुम स्टडीज़ में मेरी भी हेल्प ले सकते। हाँ तुम सही कह रही हो, तुम दोनों की हेल्प से मैं ज़रूर अगली दफ़ा पोजीशन ले लूँगी। हाँ बिल्कुल, आओ आप बाहर चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।